भगवत गीता अध्याय 12वां अध्याय सारांश। विशेष अध्याय 12 पूरा ब्रह्म साधना से होने वाले लाभ का परिचय देता है तथा अध्याय 13 पूर्ण ब्रह्म की महिमा से परिचित करवाता है। अध्याय 12 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो कोई आपको निरंतर भजते हैं तथा जो अविनाशी अदृश्य परमेश्वर को अति उत्तम भाव से भजते हैं उनमें योगवेत्ता कौन है, अर्थात भक्ति मार्ग को जानने वाला कौन है। सत्य नाम व सार नाम के बिना ब्रह्म के उपासक काले जाल में ही रहते हैं। अध्याय 12 के श्लोक 2 में काल भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे भजते हैं वे मुझे अति उत्तम मान्य हैं। अध्याय 12 के श्लोक 3-4 में फिर कहा है कि जो कोई इंद्रियों को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी नित्य अचल अदृश्य अविनाशी परमात्मा को शास्त्रों में दिए भक्ति के वास्तविक निर्देश को त्याग कर अर्थात शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं वे संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने वाले सर्वत्र समभाव वाले भी मुझको ही प्राप्त होते हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में है कि ज्ञानी आत्मा है तो उदार किंतु तत्व ज्ञान के अभाव के कारण मेरी अनुत्तम अर्थात अश्रेष्ठ गति में ही आश्रित है। विशेष पवित्र वेदों व गीता जी में जानकारी तो उस अविनाशी अकथनीय अदृश्य पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष की सही दे रखी है, परंतु पूजा विधि एक अक्षर ओम मंत्र यज्ञ आदि केवल निराकार काल भगवान का ही वर्णन कर रखा है। इसलिए मार्कंडेय जैसे निर्गुण उपासक ओम मंत्र का जाप करते हुए परमात्मा को निर्गुण निराकार अविनाशी मानकर साधना करते रहे, अंत में पहुँचे महास्वर्ग में। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि वे साधक भी मेरे जाल से बाहर नहीं है, अर्थात जो मेरे कृष्ण रूप के व विष्णु रूप के उपासक विष्णु लोक में आ जाएंगे, मुझे ही प्राप्त होकर अपने पुण्य कर्मों की कमाई रूपे मलाई खाकर नरक में चले जाएंगे। इसलिए मेरे को विष्णु रूप में भजने वाले जल्दी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं, किंतु यह भी साधना नादानों की ही है, अच्छी नहीं। क्योंकि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण परमात्मा की यथार्थ साधना का निर्देश बताया है। उस पूर्ण परमात्मा की साधना का ओम तत्सत यह 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। यहाँ गीता अध्याय 12 श्लोक 3-4 में कहा है कि जो साधक उस पूर्ण परमात्मा की साधना अनिर्देश अर्थात शास्त्रों के कथन विरुद्ध शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं वे उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त न करके ओम नाम का जाप करके ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार काल लोक में ही रह जाते हैं। यही प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार परंतु तत्व ज्ञान के अभाव के कारण मेरी अनुत्तम अर्थात अश्रेष्ठ गति में ही आश्रित है। अध्याय 12 के श्लोक 5 से 8 में कहा है कि जो निराकार मानकर साधना करते हैं वे शरीर को कष्ट देकर कोशिश करते हैं, यह दुख पूर्वक होती है जिसको आम साधक नहीं कर सकता। इसलिए मेरे विष्णु रूप की पूजा अनन्य भक्ति से करते हैं, उनका जल्दी उद्धार करके मत लोक से पीछा कुछ समय के लिए छुड़वा दूंगा तथा वे मेरे को विष्णु मानकर पूजते हैं, इसलिए विष्णु लोक में ही आ जाएंगे। वहां अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर जल्दी ही नरस्व 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। गीता जी के अध्याय 14 के श्लोक 6, 14, 18 अध्याय 12 के श्लोक 9 से 18 तक में भगवान ब्रह्म कह रहा है कि मन को अचल करने रुकने में सफल नहीं है तो अभ्यास योग नाम जाप कर, यदि अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो शास्त्र अनुकूल कर्म करता रहे। यदि ऐसा भी नहीं कर सकता तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर कर्म फलों को त्याग कर इससे त्याग से तुरंत शांति हो जाती है। जो भक्त राग द्वेष रहित है
वह मुझे अति प्रिय है। विशेष काल ब्रह्म ने कहा है कि मन को रोक कर कर्म फल का त्याग कर दे। जब मन रुक गया तो मुक्ति निश्चित है। मन तो न शिव से, न ब्रह्मा से, न विष्णु से तथा न ब्रह्म काल से रुक सका। अर्जुन, मन कैसे रोक सकता है? मन स्वयं काल ब्रह्म है। 1000 भुजाओं कलाओं वाली भगवान को तो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष के जाप से जो असंख्य भुजाओं वाला है रोका जा सकता है। उस परमात्मा के उपासक संत से नाम लेकर गुरु मर्यादा में रहते हुए नाम अभ्यास योग से युक्त भक्त ही मुक्त हो सकता है। पाठक स्वयं विचार करे, ब्रह्म साधना से मन रुक नहीं सकता, इसलिए पूर्ण मुक्ति नहीं है। अध्याय 12 के श्लोक 19-20 में कहा है कि जो निंदा स्तुति में समान समझने वाला, मननशील, रूखे सूखे भोजन में संतुष्ट, ममता रहित, स्थिर बुद्धि भक्ति सहित साधक मुझे बहुत प्रिय है। और जो मैंने ऊपर विधान मत बताया है उसका आचरण सेवन करने वाला अतिशय प्रिय है। अर्थात काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, मोह से रहित, निंदा स्तुति में सम रहने वाला भक्त मुझे बहुत प्रिय है। पाठक स्वयं विचार करें। ऐसी क्षमता तो तीनों भगवानों ब्रह्मा विष्णु शिव में भी नहीं है, तो आम भक्त साधक ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए वह काल ब्रह्म भगवान को प्रिय नहीं हो सकता और परमात्मा प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इति सिद्धम की कर्म आधार पर स्वर्ग नरक 84 लाख जूनियां ही जीव को ब्रह्म साधना से अंतिम उपलब्धि होती है। विशेष अगले अध्याय 13 के श्लोक 12 से अंतिम श्लोक 34 तक गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमेश्वर का ज्ञान करवाया है। श्लोक 19 तथा 32 में सामान्य ज्ञान है। उसी पूर्ण परमात्मा के विषय में इस अध्याय 12 के श्लोक 20 में कहा है कि जो साधक मतः परमः यानी मेरे से श्रेष्ठ परमात्मा की भक्ति ऊपर बताए नियमों में रहकर करता है वह मुझे अतिशय प्रिय है। विवेचनः मत परमः शब्द का अर्थ एस्कॉन वाले अनुवादक ने मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए किया है तथा अन्य अनुवादकों ने मत परमः शब्द का अर्थ मेरे परायण होकर किया है, जो अनुचित है। इसका अर्थ मेरे से श्रेष्ठ करना उचित है, क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में एस्कॉन वालों ने परमा का अर्थ परम किया है, परम का अर्थ श्रेष्ठ है। अन्य अनुवादकों ने भी इसी अध्याय 8 के श्लोक 13 में परमा का अर्थ परम किया है, जो उचित है। यदि इस अध्याय 12 के श्लोक 20 में परमा का अर्थ परम कर दिया जाए तो मत परमः का अर्थ मेरे से परम यानी श्रेष्ठ परमात्मा के भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं सही अनुवाद बन जाता है, जो आगे के अध्याय 13 के श्लोक 12 से 28 तथा 30, 32 और 34 तक से संबंधित है। वैसे तो अध्याय 13 संपूर्ण में गीता ज्ञानदाता से अन्य पूर्ण परमात्मा का ज्ञान है। अब आगे पढ़ेंगे, देखेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। परंतु लेखक का उद्देश्य यह है कि पाठकों को अन्य अनुवादकों के द्वारा किया गया अर्थों का अनर्थ भी दिखाऊं। जैसे इस अध्याय 12 के श्लोक में परमा का अनर्थ कर रखा है। एस्कॉन वालों ने मत का अर्थ मुझ तो ठीक किया, परमा का अर्थ परमात्मा कर दिया, यह गलत है। एस्कॉन वालों ने गीता अध्याय 8 श्लोक में परमम का अर्थ दिव्य किया है, यह ठीक है। इस प्रकार अर्थ करने से मत परमः का अर्थ मेरे से दिव्य परमात्मा को भजने वाले मुझे अतिशय प्रिय हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के भक्त यानी फैन को प्रांत के मंत्री विशेष सम्मान देते हैं, जो मुख्यमंत्री के भक्त यानी प्रशंसक होते हैं। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म के भक्त को काल विशेष सम्मान देता है। इस अध्याय 12 श्लोक 20 में गीता ज्ञानदाता से अन्य का वर्णन है, जिसके विषय में अगला अध्याय 13 भरा पड़ा है।